पढ़ाएंगे ना, ऑप्टिक्स तो बेसिक ही से पढ़ाएंगे ना। तो मतलब बेसिक से जियो उसमें हम जो लोग बच्चे कितना करते ठीक हैं। है ना। कोई यूज नहीं होगा अभी। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम यूज, जैसे कि पर आज करंट आप इतना इलेक्ट्रिसिटी छोटा से क्यों लिख रहे हैं? हाँ छोटा छोटा लिख रहे हैं। हाँ सर स्क्रीन रोटेट आज कर दीजिए। स्क्रीन रोटेट कर। वैसे बहुत ठीक छोटा है। छोटा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं अच्छा कभी वो एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बस 19 लोग नहीं आए हैं। नहीं तो हाँ सेम पता नहीं साइज क्यों। तो थी, मतलब स्क्रीन की सेम साइज थी, लेकिन आप आज छोटा छोटा लिख रहे हैं एकदम। अच्छा अच्छा थोड़ा सा वो जगह के लिए, ताकि क्वेश्चन दे सके वहाँ पे। एच इज इक्वल टू, देखो तब तक जल्द पिछला वाला लिख रहा है, ठीक है ना। हीट का फॉर्मूला जो आया था क्या आया था, वी आई टी, ठीक है आई ना। वीआईटी आया था, आई आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी भी सर आर लिख सकते हैं। टी और सॉरी इज आई इज स्क्वायर आर इक्वल टी टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, वी ठीक है ना। स्क्वायर टी बाई आर। हाँ यस वी सर। स्क्वायर बाई आर इंटू टी, हाँ ठीक ये था। अब ये इसी जो भी फॉर्मूला है, और पी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, पावर। जो पावर टाइम का होता है मतलब उसे कि जो, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल को बोलते हैं। डब्ल्यू अपॉन टी। अरे कैपिटल टी टाइम पीरियड के लिए करते हैं कहीं कहीं, ठीक है ना। टाइम पीरियड जो होता है उसको कैपिटल टी से करते हैं, छोटा टी मतलब टाइम टाइम के लिए यूज करते हैं, अच्छा जनरल समझा, टाइम के लिए। पेंडुलम वाले में। डेल्टा सर टी इसका मतलब साउंड नहीं ठीक पढ़ाएंगे। है ना। मतलब तुम लोग डिसाइड कर लो कि साउंड पहले पढ़ना है कि लाइट, क्योंकि लाइट वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है साउंड के कंपैरेटिवली, ठीक है। और तो साउंड ज्यादा खत्म कर ज्यादा दीजिएगा। मतलब उसका सर ज्यादा पहले पार्ट लाइट उसका आता है, ठीक पढ़ाइए। है ना। अरे लाइट के चक्कर में साउंड साउंड ठीक है। होगा ही नहीं, तो नहीं उससे साउंड हो अच्छा जाएगा सा ऐसे, साउंड बस। अरे हो जाएगा ऐसा नहीं है नहीं होगा, हम लोग स्कूल में वही चल रहा है ना, ठीक तो है। पैरेलली वो हो जाएगा तो सही रहेगा। अच्छा हाँ ठीक है अभी सुन एक लो। हफ्ता देखो बस P इज लगेगा। इक्वल टू एच बाई टी। अरे सुन लो अब सुन लो। P इज इक्वल टू एच बाई टी, हमारी क्लास में से बच्चे आए नहीं अभी तक, अब पता नहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक 19 है। तो लोग। एच या फिर सीधे हम ठीक लोग है एनर्जी लिख सकते हैं या फिर वर्क डन। एक एक करके, हाँ मतलब पावर मतलब क्या है कि रेट ऑफ द रेट एट विच द हीट इज डिसिपेटेड, ठीक है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब रेट एट विच द डिसिपेटेड भी हो सकता है, एनर्जी इज सेल के लिए डिसिपेटेड या प्रोड्यूस भी हो सकता है। हाँ ठीक है। तो एच बाई टी जहां जहां मतलब, अब यहाँ से टाइम हटा दो सब जगह से, तो ये आ गया वी आई, ठीक है ना। ये हो गया आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। और ये हो गया वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। टी स्क्वायर बाई आर। हाँ ठीक है ना, ये वी सर स्क्वायर सब बाई आर हो जगह गया। से टी नीचे से कैंसिल हो जाएगा ना, इसीलिए। हाँ सब जगह से हाँ टी मतलब हाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है तो ये पावर का फॉर्मूला आ गया। कहीं कहीं और जगह पावर सर की, यहाँ पहले पावर निकाल दिया जाता है। हाँ तो पावर का जो फॉर्मूला आया, सॉरी ये मतलब जो फॉर्मूला आया उसकी जो यूनिट आई वो कितनी आई, देखो यूनिट क्या, एच बाई टी मतलब हीट, हीट बाई हीट मतलब एनर्जी, ठीक है ना। हीट मतलब क्या, एनर्जी बाई वॉट टाइम। है तो वॉट। तो एनर्जी को, हाँ एनर्जी को किस में लिखते हैं, जूल में लिखते हैं, जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वॉट, तो ठीक यही है अगर किलो जूल पर आवर होता तो इसे यूनिट हो जाता। ना। हाँ तो ये कितना हो गया, वॉट हो गया, ठीक है ना। तो पावर की यूनिट क्या वो लिखते हैं, पावर की यूनिट जो लिखते हैं वो वॉट लिखते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं हॉर्स पावर भी लिखते हैं, अगर नाम सुने होंगे कहीं कहीं। हाँ सर हॉर्स पावर। सब वो कार्स में यूज होते हैं। ऑटोमोबाइल्स। हाँ हाँ तो हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना, कितने वॉट। 10,000। अब गूगल पे 746। सर्च मत मारने लगना, हाँ 746 अगर पता है तो ठीक है। 746 होता है। हाँ 746 वॉट, 746। ठीक है ना। एक हॉर्स पावर इज 746 वॉट होता है, ठीक है ना। 10,000 नहीं है। नहीं 10,000 नहीं 746, अच्छा लगा ठीक है ना। 10,000। 1000 तो तो किलो जो हाँ किलो वॉट हो ठीक है ठीक है। अब देखो जो इसमें नेक्स्ट टर्म आता है, ठीक है। देखो पहले हम वो वाला कर लेते हैं, क्या कहते हैं जो जो तुम्हारा 10th वाला है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अपना 12th वाले पे थोड़े से पार्ट पे आते हैं जल्दी। 10th वाला जो पार्ट जिसमें जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना कंज्यूम और ये निकालने के लिए पूछते हैं, ठीक है। कभी कभी 12th में भी पूछे बट वो बहुत रेयरली कभी पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सर जो बल्ब वाले होते हैं वो, हम्म, जिसमें रेजिस्टेंस पहले निकाल देना होता है, इसके बाद पावर। ठीक है। देखो ये पावर की यूनिट क्या है, वॉट है, ठीक है ना। अब चाहो तो इस पे अगर एक क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन, हाँ सर क्वेश्चन। ठीक है हॉर्स एक पावर क्वेश्चन इस पे कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे फटाफट कर दो। अरे देखो एसई वाला क्वेश्चन कर लिए हो ना, मतलब वो वाला जो क्वेश्चन दिए थे हाँ सर वो बहुत छोटे इजी। छोटे क्वेश्चन थे, वो इजी क्वेश्चन थे 10th क्लास के थे, ठीक है ना।
डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। हाँ फॉर्मूला बेस ही होते हैं, हाँ ठीक है। सब वो ओके हो ठीक जाएंगे। ठीक 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 है। देखो तो दो हो गए। वायर हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन इस पे कर रहे हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे कि दो वायर हैं, ठीक है। सपोज देयर आर टू वायर्स, ठीक है ना, ऑफ सेम मास। टू वायर्स ऑफ सेम मास, ठीक है ना, मतलब M1:M2, मतलब दो वायर हैं, उनके मास का जो रेशियो है वो M1:M2, M1:1 है, ठीक है ना, सेम मास है। और जो उनकी लेंथ का रेशियो है M1 L1 = by M2। L2, हाँ M1:M2, तो और जो लेंथ का रेशियो है वो 1:2 है, ठीक है ना, लेंथ का रेशियो 1:2 है। और दोनों की डेंसिटी, डेंसिटी समझ रहे हैं ना, डेंसिटी का रेशियो मतलब डी, डेंसिटी को D1 से सर मतलब M D से क्या कनेक्ट है? कर देते हैं, ठीक है ना। अब मास, मास बोले तो थे ना, मास, हाँ या लिख दें यहाँ पे, मास है, लेंथ है, डेंसिटी है, नहीं ठीक है। सर, इसलिए देखो साथ में पैरेलली बोल भी रहे हैं ना, ताकि मतलब वो चीजें अगर कुछ है तो वो क्लियर होती रहे, ठीक है। डेंसिटी कितना है? डेंसिटी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:3 दिया हुआ है, ठीक है ना, 1:3 दिया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का भी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी मतलब ρ1/ρ2, ठीक है ना, इज गिवन एज 2:1, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा है, ठीक ठाक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या किया गया कि ये जो दो वायर थे, ठीक है ना, दो वायर थे, इन दोनों वायर को हम मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक बार में कनेक्ट कर दे, एक के बाद एक कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बार मतलब एक बार कनेक्ट कर रहे हैं एक वायर को, दूसरी बार मतलब सेकंड सिचुएशन में दूसरे वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हमने पहले वायर को कनेक्ट किया, ठीक है ना, पहले वायर को किसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया, ठीक है ना, मतलब पहले वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया, तो जो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन था पहले वायर का, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन द फर्स्ट वायर इज गिवन एज 10 वॉट, ठीक है ना। रेट ऑफ हीट डिसिपेशन rate of heat dissipated for the first wire, ठीक है ना। फर्स्ट वायर के लिए जो रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड था वो था कितना, वो 10 वॉट था, ठीक है ना। अब देखो मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो वायर हैं, ठीक है ना, दोनों वायर के मास का रेशियो, लेंथ का रेशियो, डेंसिटी का रेशियो, रेसिस्टिविटी का रेशियो सब दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि एक मतलब एक वायर को मतलब दोनों वायर को एक बार एक मतलब एक बार बैटरी से कनेक्ट किया, फिर दूसरे वायर को, फिर दूसरे वायर को कनेक्ट किया, ठीक है ना। तो जब हमने पहले वायर को कनेक्ट किया तो वहां पे जो रेट ऑफ हीट डेसिपेशन आया 10 वॉट। तो you have to calculate the rate of heat dissipation in the second wire when it is connected to the same source of the battery. अब बात समझ में आई कि क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो गया। ये क्वेश्चन है, देखो सर सीधे सेम सीधे, बैटरी है हाँ सेम सोर्स है, सेम बैटरी है, ठीक है ना, क्योंकि सीधे सीधे उससे उठाए हैं क्वेश्चन सर। संगेज, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड यानी पावर ना, पावर। ऑब्वियस सी बात है, हाँ पावर है, ठीक है। अच्छा सर, हाँ सर रुक जाइए बस। हाँ सुनिए, बता रहे क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वायर हैं, ठीक है ना, दो वायर्स हैं, दोनों का मास का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, और रेजिस्टिविटी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि दोनों वायर को, ठीक है, मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना, मतलब नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है, अलग अलग समय पे, एक बार में एक वायर को हमने एक बैटरी के थ्रू लगाया, ठीक है, जैसे कि सपोज एक वायर है अपना ये ऐसे, ये पहला वायर, ठीक है ना, इसको हमने एक बैटरी के थ्रू जब कनेक्ट किया, ठीक है ना, वी वोल्ट की कितनी भी, मतलब ये नहीं लिखा है कि वी वोल्ट की बैटरी, बस हमने किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया, ठीक है ना। सर मैंने तो आंसर भेजा है। हाँ ठीक है, हम बस ये क्वेश्चन बता दें। तो यहाँ पे जो पावर मिला हमें, मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड था वो 10 वॉट था, ठीक है ना। अब हमने दूसरा वायर उठाया, ठीक है ना, 5/3 दिस वाज, वॉट। एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, सर रेट ऑफ हीट अनिमेश, डिसिपेटेड मतलब रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड इज व्हाट, पावर। सर ये डी और रो का सर डी, मैंने वो वही निकाला था। सर डी क्या निकाले मतलब, थे, सर डी और मतलब डी मतलब डेंसिटी, हम लिख देते हैं, रुक जाए यहाँ पे, सर, तो यहाँ रो कहाँ से आ गया फिर? रो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अरे रो तो उन कहाँ लोग से? कंफ्यूज हो गए क्या, रेजिस्टिविटी तो रो ही से होती है ना, ये मास अरे है, हाँ ये बड़ी तो रो होती है सर। ये मास है, M upon अच्छा ये यस यस सर। वायर सर की वो लंबाई मेरा है। आंसर सही क्या? सर मैंने फिर मेरा नीचे नहीं आंसर लिखा मैं, था सर मैंने भी करेक्शन लिया के। है। एक सर सेकंड मैंने देख भी लेते लिखा हैं। है, लिखा है। आंसर, एक सेकंड चैट पे,
अरे अनिमेश रेजिस्टेंस थोड़ी अच्छा दो नहीं अनिमेश गलत है नहीं सॉरी गलत है आंसर गलत है। सिद्धार्थ का आंसर सही आया है। एरिया के बारे में देखो एरिया के बारे में नहीं बोला गया कुछ, एरिया के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, ठीक है ना। ठीक है, पहले वायर में जो हीट डेसिपेट हो रहा था, रेट ऑफ हीट डेसिपेशन वाज 10 वाट, ठीक है ना। अब हमने वही वायर दूसरा वाला वायर उठाया, ठीक है ना, दूसरा वाला वायर उठाया और उसको फिर से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, उसको फिर से उसी बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, अलग सर बैटरी नहीं है, प्लीज सेम 3 सोर्स मिनट है, रुक जाइए। ठीक है ना। हाँ तो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है ना, ये सेकंड वायर है, तो यहाँ पे तुम्हें बताना है कि कितना पावर डेसिपेट होगा, सर इसका ठीक वी है। तो सेम ही होगा ना, क्योंकि सेम हाँ सेम सोर्स है, सेम सोर्स से कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों ही केस में हम सेम सोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। नहीं शिवांग गलत है आंसर। अरे 10 का 20 कैसे हो गया। सिद्धार्थ का आंसर सही आया है अभी तक, अभिषेक गलत है। सर प्लीज रुक जाइए। हीट डेसिपेटेड मतलब वही पावर ना, पावर ही तो लिखे हैं ना, ये जो पी मतलब कि पावर मतलब क्या होता था, पावर की डेफिनेशन, अच्छा पावर का डेफिनेशन भी नोट्स नहीं भेजे है ना, ठीक है। पावर की डेफिनेशन मतलब क्या कि द रेट एट विच द हीट इज डेसिपेटेड, ठीक है ना, या द रेट एट विच द हीट इज लिबरेटेड, मतलब वायर से किस रेट से वहां से हीट रिलीज हो रही है, ठीक है ना, वही उसका पावर है, ठीक है ना, मतलब एनर्जी किस रेट से उससे रिलीज हो रही है या उससे रेडिएट हो रही है, ठीक है ना। तो पहले केस में 10 वॉट, अच्छा 10 वॉट का पावर मतलब क्या समझे, 10 वॉट का पावर मतलब पर सेकंड 10 जूल की एनर्जी इस वायर से रेडिएट हो रही है, मतलब बाहर की तरफ रिलीज हो रही है, ठीक है ना। 10 वॉट मतलब 10 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड इज लिबरेटेड फ्रॉम दिस वायर, ठीक है ना। तो यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी इज लिबरेटिंग फ्रॉम द सेकंड वायर पर सेकंड कितना वायर पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी उससे कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। सर प्लीज अभी रुक प्लीज। अभिषेक नहीं, अभिषेक गलत है, अमितेश गलत है, सिद्धार्थ ने एक आंसर बस दिया अभी तक। सर अभी तक कुछ सर बताएं रेशियो सर, बताना मेरा है कि मेरा नेट चला गया था नहीं अरे सर। रेशियो क्यों बताना है, वही क्वेश्चन है समृद्ध, वही क्वेश्चन है अभी, ओके ठीक है सर। ना। पहले वायर में 10 वॉट की पावर 10 वॉट का हीट डेसिपेट हो रही है, तो दूसरे वायर में बताओ कितनी कितने की हीट डेसिपेट हो रही होगी। यहाँ पे देखना एरिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, एरिया नहीं दिया हुआ है, पहले बता रहे, ठीक है ना, बट मास सर दिया एरिया हुआ है। का रेशियो मिल चुका तो है। तो सोच लो क्या करना है, वहां पे एरिया तो नहीं आना चाहिए, आर इज इक्वल टू, नहीं स्वानी इतना नहीं आएगा, गलत है, अमितेश गलत है, अतुल गलत है, साकेत गलत है। सर बस आंसर आ ही गया है। ठीक है बताओ। स्टार्ट करें, बताएं, काफी नहीं टाइम हो सर गया, अरे प्लीज वो नहीं। काफी टाइम हो गया, अरे सर 15 बस मिनट रुक बीत जाइए। गया। थोड़ी देर, सर बस 1 मिनट। सर वही निकालना है ना पावर। P2 निकालना है, हाँ दूसरे वाले बल्ब का पावर। 6 वॉट है। नहीं 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 अभिषेक नहीं, हरिओम गलत, साकेत भी गलत, समृत गलत, शिवांग गलत, राज गलत, शिवांग गलत, साकेत गलत, रोहित गलत, अमितेश गलत, अमन गलत, आकांक्षा गलत। अब केवल एक ही बच्चे का सही आया है, किसका? सिद्धार्थ का, या समीक्षा गलत, सर आंसर भेजाओ। अनिमेश फिर गलत। अब आ जाते हैं, ठीक है ना, अब काफी टाइम हो गया नहीं इसमें, सर बस एक ठीक है। सेकंड। अन्य गलत, सर इसमें रेशियो इतना सारा था, मतलब
सबका अरे तो क्या अल्फाबेट दिक्कत ले। है? हाँ हाँ सर तो वही क्या तो दिक्कत बहुत है? है। रेशियो ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सब तो रेशियो तो अच्छा, मतलब अच्छा रेशियो दिया हुआ है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट पेज पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं सुनाली, गलत है, तो इसमें गलत है, इतने गलत है, सारे गलत है। अल्फाबेट हो गए ठीक है, थे, ABCD सर अरे XYZ। 25 कोई सर बात वॉट। नहीं। फ्रैक्शनल है। नहीं नहीं नहीं, 25 वॉट नहीं। सर 5 देखो by 6। P1, नहीं 5/6 नहीं, 5/6 5/3 इज द करेक्ट, 5/3 इज द करेक्ट आंसर। ओ 5/3 वॉट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो देखो P1/P2 हम यहाँ पे अगर लिखें, P की वैल्यू कितनी होती है? अगर P1 की वैल्यू सपोज लिख लेते हैं तो वो लिख लेंगे सर V 3/5 स्क्वायर बाई, मल्टीप्लाई कर B दिया था स्क्वायर बाय सर R। मैंने। हाँ सर, यही फॉर्मूला या यूज करते हैं। हाँ, मतलब इसको P2 बाई P1 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें P2 चाहिए। तो P2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? V स्क्वायर बाई R2 लिखेंगे, ठीक है ना। और P1 इज इक्वल टू लिखेंगे V स्क्वायर बाई R1, ठीक है ना, सही है ना। यस P1 सर। P2 इज इक्वल टू, अब P1 इज टू P2 अगर डिवाइड कर दें दोनों को, दोनों का डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आएगा P2 बाई P1 इज इक्वल टू R1 बाई सोल्यूशन R2। पूरा सेंड कर हाँ दिया। सर, R1 by R2। अच्छा सोल्यूशन तो अभी यहाँ पे नहीं देख पाएंगे कितना। अच्छा ये भेजे थे सिद्धार्थ, ओके। सिद्धार्थ ये कैसे निकाले? दोनों आंसर 53 वॉट कैसे आया? सब 53 वॉट नहीं, वो असल में बीच में स्लैश मिस हो अच्छा गया, वो अच्छा, ठीक 55/3 वॉट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू R1 बाई R2 ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। अब P क्या है? पावर है, P पावर है, P पावर है, ठीक है ना। अब P मतलब अभी तो पावर ही है, ठीक है ना, क्योंकि अभी मतलब प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ रहे होते तो P प्रेशर होता है वहां पे, ठीक है। तो P2 बाई P1 इज R1 बाई R2, ठीक है, R1 बाई R2। अब R1 बाई R2 पे आ जाते हैं जरा। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? रो एल बाई ए, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं R इज इक्वल टू लिखते हैं कितना? रो एल बाई ए, ठीक है ना, रो एल बाई ए, ठीक। लेकिन यहाँ पे रो का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। आर रेजिस्टेंस है ना, आर रेजिस्टेंस है। अरे वी स्क्वायर बाई आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला तो लिखाए थे ना, देखो इसमें। सर R1:R2 सर, ये 1:4 आ रहा था। R1:R2 1:4 आ रहा था, अच्छा। हाँ सर। अब बुक का नाम मत पूछो किस बुक का था, क्योंकि अलग अलग बुक से कराते रहेंगे, ठीक है ना। बुक का नाम जानना चाहते हो तो जान जाओ, संगेज पब्लिकेशन का है, ठीक है ना, संगेज का है, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई आर ये फॉर्मूला दिखाए इसीलिए थे तो ना, इतना अच्छा ठीक है क्वेश्चन ना, है। ठीक है। हाँ इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और सीधे क्लास 12 का क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सर आपको 10th में याद 10th में रहता है? मिलेगा भी नहीं। हाँ अब मतलब देखो डेटा इतना तो, हाँ डेटा इतना मतलब कहीं लिख लेते हैं, ठीक है, नोट कर लेते हैं। तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू R1 बाई सर आप R2। क्या अब मतलब बुक रेजिस्टेंस, से देख देख कर क्वेश्चन दे देते हैं? हाँ बुक से क्वेश्चन दे देते हैं, कहीं पे कुछ अगर डेटा खराब, मतलब जैसे कि आंसर उसका अगर कुछ खराब आ रहा होता है तो डेटा सेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आंसर अच्छा है, मतलब कैलकुलेशन कम करना पड़े, बेसिकली ये मतलब रहता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है ना, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे एरिया के बारे में बात ही नहीं की गई है, ठीक है ना, एरिया के बारे में तो बात ही नहीं की गई है, ठीक है। एरिया का रेशियो सर निकल रहा था सर 1:4। हाँ हाँ हाँ, A1 by तो देखो A2 यहाँ 1:4। पे, अच्छा मास दोनों का सेम दिया गया है, तो m1 इज इक्वल टू m2, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि मतलब m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1, तो m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अरे होता है ना, वॉल्यूम डेंसिटी हाँ तो सर। V1 वॉल्यूम V1 इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू v2 d2, ठीक है ना। हाँ v1 d1 इज इक्वल टू v2 d2, v वॉल्यूम है, d डेंसिटी है, v वॉल्यूम है, तो d वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी है, A1 ठीक है ना। L1 रख देंगे। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a1 l1 d1, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, a2 l2 d2, हाँ सर पता ठीक है ना, है। तो ये लगाया थे, पता नहीं कहाँ ठीक है ना। कैलकुलेशन में। हाँ तो अब जरा यहाँ से निकाल लो सर जरा, जेई लेवल का क्वेश्चन नहीं ना है? जेई लेवल का ही है, ये जेई जेई लेवल लेवल का ही तो है, हाँ तो और क्या। मेंस का होगा सर मुश्किल से। हाँ मीन्स का ही है, ठीक है ना। तो a1 बाई a2, सर ठीक इसी है का ना। एडवांस में कैसे सवाल बन सकता था? सर ये तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो सिंगल आंसर आ रहा है, इसका मतलब सिंगल ही एक ही आंसर आएगा, आंसर अरे है। तो जेई में तो सिंगल ही करेक्ट ऑप्शन होता है ना, सिंगल ही तो अच्छा, होता है। ठीक एडवांस है में ना। नहीं आ सकते वाले। अच्छा रियल है, मतलब रियल जेई में आया हुआ है? नहीं नहीं, रियल जेई में आया हुआ नहीं है, मतलब उस लेवल का, मतलब इस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? l2 बाई l1 d2 बाई d1, ठीक है ना। सर अरिहंत वाला जो है उसमें ऐसे हैं क्या?
एक मिनट देखो, अभी हम क्वेश्चन पहले बता रहे, तुम लोग के क्वेश्चन इतने इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं, अरिहंत से है कि सिंगे से है कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स से है कि इसमें वी क्या है, इसमें एम क्या है, इसमें आर क्या है, हम बोलते बोलते मतलब क्या लिखते चले यहाँ पे, वी क्या है कि वॉल्यूम है, डी डेंसिटी है, ये सारी चीजें हम कई बार बोल चुके हैं, फिर भी तो लोग नहीं चैट में से वही पूछ समझ रहे में कि आ वी। गया है, अरे नहीं तो मतलब सेम ऐसे नहीं तरीके कह से रहे हैं। किए थे, पता नहीं कहाँ। अब वी जो है वॉल्यूम है, डी डेंसिटी है, ये हम कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, वी वॉल्यूम डी डेंसिटी, वी वॉल्यूम डी डेंसिटी, एम मास, ठीक है, ए एरिया, एल लेंथ, फिर डी डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू A1 इनटू L1, ठीक है ना। तो A1 by A2 इज व्हाट, L2 by L1 D2 by D1, ठीक है ना, L2 by L1 D2 by D1, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ रेजिस्टेंस पे, P2 by P1 मतलब ये पावर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो ये पावर है, ठीक है ना, बट द पावर का रेशियो P2 by P1 इज इक्वल टू R2 by R1, ठीक है। R क्या होता था, रो L क्रॉस मल्टीप्लाई कर by लीजिए। A। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो देखो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रो वन L1 by A1 अपॉन रो 2 L2 by A2, ठीक है ना। अरे ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, तो उसके आगे सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया P2, सर, प्लीज क्या अभी करा है? अरे कुछ नहीं करा है, इतनी जल्दी क्या करा देंगे। P2 by P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो रो 1 L1, ठीक है ना, रो 1 L1 और ये A2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्या, रो 2 रो 2 L2 L2 A1, ठीक है। A1 हाँ, रो 1 by रो 2 की वैल्यू पता है, L1 by L2 की वैल्यू भी पता है, A2 by A1 की वैल्यू नहीं पता है, तो A2 by A1 जो यहाँ पे निकाले, देखो यहाँ वाले पे इक्वेशन पे, यहाँ से A2 by A1 निकाल लो, A2 by A1 इज L1 D1 by L2 D2, ठीक है ना। तो ये हो गया रो 1 by L1 L2 रो 2 कैंसिल हो L1 जाएगा। by L2 इनटू, हाँ, A2 by A1 मतलब L1 D1 नहीं by नहीं सॉरी, नहीं L2 कैंसिल होगा, D2, नहीं होगा, नहीं कैंसिल होगा। मल्टीप्लाई हो गया ना, हाँ आपस में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो गए, यस ठीक है ना। स्क्वायर हो जाएगा तो सर। ये आया रो 1 by रो 2 L1 by L2 का होल स्क्वायर इनटू D1 by D2। अब जो भी रेशियो था, एक मिनट हमको रेशियो तो याद नहीं है, एक बार देख लेते हैं कितना था, कहाँ गया, हाँ L1 upon L2 था 1:2 और D1 हाँ ठीक D2 है, यहाँ था पे बता दें, 1:2। L1 by, अच्छा ये रो 1 by रो 2 कितना था, रो 1 by रो 2 सर 2:1। 2/1 और L1 by सॉरी 2:1 ना, हाँ, और ये L1 by L2 कितना था, L1 L1 by by L2 L2 सर 2:1 था, 1:2। 1:2, नहीं नहीं सर 1:2 यस सर। मतलब हाँ 1:2 था ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 का 1:2 स्क्वायर, ठीक है ना, और D1 by D2 मतलब डेंसिटी का जो रेशियो था वो कितना था, 1:2 मतलब 1:3। 1:3, 1 ठीक है। तो ये हो गया कितना, अ, ये हो गया 2 2 तो मतलब यहाँ ऊपर से मैं कैंसिल सर हो गया, तो आखिरी 1 स्टेप बाई, ये D1 D2 को नहीं रखा था, वो पहले ही कैंसिल कर लिया था शायद इसलिए। ठीक है। तो यहाँ था, ठीक है ना, ये P2 by P1 आ गया, ठीक है। अब P2 by P1 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है ना, P2 by P1 इज इक्वल टू 1/6, इसमें एक और क्लास लगेगी, खत्म नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। P2 by P1 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो P2 by P1 1/6 और P1 की वैल्यू थी 10, ठीक है ना, P2 by P1 इज इक्वल टू 1/6, P1 की वैल्यू थी 10, तो P2 इज इक्वल टू P1/6 यानी कि 10/6 यानी कि सर 5/3 हो 5/3, जाएगा। हाँ तो 5/3 वॉट, ठीक है ना। आइए समझा के करने में इतना लंबा हुआ, इतना लंबा होगा नहीं, ठीक है। मेंस में तीन ही मतलब कितना 2-3 मतलब 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय मिलता है पर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 1 मिनट क्वेश्चन होगा। इसमें मैं सीधे सीधे नहीं वैल्यू रख 1 के मिनट नहीं, करता कम है। लेकिन 2 मिनट तो मतलब 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने के बाद हो पाएगा इतना जल्दी टाइम, मतलब ठीक है। अभी पहली बार कर रहे हैं तो 8th क्लास में कंसीडर कर सकते हैं कि टाइम लग सकता है, ठीक है। अब आ जाओ जरा पीछे, अब आते हैं जरा उस पे, ठीक है, अभी उस पे नहीं आ रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जो पार्ट है उस पे बाद में आते हैं, ठीक है। ये क्लियर करें ना एक बार, मतलब इसकी जो
स्क्रीनशॉट को लेना है वो ले लो, ठीक है। क्या बोले मितेश? हाँ, सर। नॉट अंडरस्टूड आफ्टर द सेकंड स्टेप। अ सेकंड स्टेप मतलब 1 2 ये वाला स्टेप क्या मितेश, ये वाला स्टेप क्या रहा क्या? यही सेकंड है क्या? फर्स्ट सेकंड यही है क्या? सेकंड या ये वाला? अच्छा यहाँ पे यहाँ पे क्या किए, बस ऊपर नीचे तो कर दिए। रो 1 L1, अरे ये वाला जो A2 है वो ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये A1 यहाँ चला आएगा, तो रो 1 L1 A2 अपॉन रो 2 L2 A1, ठीक है ना। हाँ सर, पिछला हाँ पेज सर, दिखा क्लास देंगे? स्टूडेंट डिस्कस। अब पिछला पेज एक मिनट को बस खत्म कर ले, जल्दी डिस्कस कर ले, पिछला पेज दिखा देते हैं, ठीक है। तो P2 बाई P1 रो 1 L1 A2 आ गया, और ये आ गया रो 1 रो 2 L2 A1, ठीक है ना। अब यहाँ से अच्छा फॉरगेट द फॉर्मूला, अरे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे भूल गए। देखो उसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखे थे रो L बाई A, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हमें, क्योंकि A के बारे में तो कुछ क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया, ठीक है ना, A के बारे में कुछ नहीं बोला गया, ठीक है, बट बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई थी जिससे हम A का रेशियो निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो बाकी इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम A का रेशियो निकाले। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं जिसमें रेजिस्टेंस निकालना होता था, रेशियो निकालने के लिए रेजिस्टेंस का मास वास दिया रहता था, डेंसिटी दी रहती थी, अगर किए होगे तो याद होगा, ठीक है। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया। तो वॉल्यूम की वैल्यू अब जल्दी से बोलते हैं, ठीक है ना, A1 L1 D1, ठीक है ना, A1 L1 D1 इज इक्वल टू, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू हो गई A1 L1, यहाँ पे V2 की वैल्यू A2 L2 D2, ठीक है ना। तो A1 बाई A2 की वैल्यू निकाल लिए, बाकी A1 बाई A2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिए, ठीक है। ये A1 बाई A2 मतलब A2 बाई A1 की वैल्यू है, सॉरी, A2 बाई A1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब L1 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 स्क्वायर हो गया, L2 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 स्क्वायर हो गया, बाकी अब रेशियो दिया हुआ है तो उठा के उसकी वैल्यू रख दिए, ठीक है। यस सर, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अनिमेश ये वाला सर, पेज देखो पिछला जल्दी जल्दी, पेज। जो देखना था इसमें, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें देख लो फिर आगे बढ़े जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि बड़ा सर टाइम ले सेकंड रहा है ये वाला चैप्टर पेज टॉपिक। लगाइए सर, स्क्रीनशॉट लेना है। सर वो वाला छूट गया, सॉरी सर, एक बार। अरे आ जाए दूसरे, ठीक है। अब देखो इस पे देख लो, ठीक है, हो गया ना। सर आ एक जाए ना, एक अब एक आ और जाए ना। क्वेश्चन दीजिए। एक और क्वेश्चन हम और क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे, ठीक है ना। कर लेना होमवर्क, एक क्वेश्चन करने में देखो पूरा मतलब आधा घंटा निकल गया, तो फिर टाइम इसमें काफी खत्म चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब उस पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। क्लियर कर रहे हैं इसको, क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। या तीसरा पेज, तीसरा खोल लेते हैं ना, क्लियर करने की क्या जरूरत है, हाँ सर। ठीक है। सर हो गया। हाँ हाँ ठीक। अब देखो हाँ, अब तुमने अगर सपोज कभी बल्ब देखा होगा, पता नहीं देखे होगे कि नहीं देखे होगे कभी, जो येलो कलर का बल्ब जलता देखते था, हैं सर। सर देखें। सर जो बल्ब के पहले, नीचे ही। यस सर सीन। अच्छा ठीक है, ये ऐसा जो बल्ब होता था, ठीक है ना। सर ऐसे बल्ब का ये शेप ऐसा राउंड क्यों होता है? अब बल्ब का शेप राउंड क्या होता है, अभी इस पे अभी वो इस पे बना डिस्कस दिया छोड़ दो, सर मेरे घर ठीक में है ना। लगा हाँ हुआ था फिलामेंट, सर, हाँ ऑटोमेटिक सर, फिलामेंट अपने वाला आप ही होता है, सर ठीक है, फेंका गया आगे और फूट गया। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, टंगस्टन वायर होता है, ठीक है, टंगस्टन वायर होता है, उसमें हम जा नहीं रहे, ठीक है ना। तो बल्ब अभी को अगर क्या तुमने करा कभी रहे हैं? अभी वही वाला टॉपिक को सिर्फ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। अब तुमने सपोज अगर बल्ब खरीदा होगा, या जो आजकल एलईडी चल रहा है, लाइट इमिटिंग डायोड चल रहा है, जो देखने में बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन उसकी जो लाइट होती है वो व्हाइट कलर की होती है, ठीक है ना। तो इसको तुम अगर उठा के देखोगे तो वहां पे ये लिख, मतलब वहां पे अगर उसकी रेटिंग लिखी रहती है, बल्ब की रेटिंग लिखी रहती है, ऐसे लिखा रहता है बल्ब पे 100 वॉट, या एलईडी देखोगे तो उस पर भी लिखा रहता है, वहां पे 100 नहीं होता है, वहां पे 100 और कम वॉट फॉर होता है। 220 सर वोल्ट। 7 वॉट का। हाँ 7 वॉट 10 वॉट 15 वॉट, छोटे छोटे मतलब एलईडी जो पावर कंज्यूम और कम करते हैं, 220 ठीक है वोल्ट ना। इन इंडिया। 220 वोल्ट, ठीक है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, ये ऐसा सर बल्ब पे लिखा रहता 440 है। वोल्ट पे नहीं लगता? अरे नहीं, 440 पे ये उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो उड़ जाएगा सर। अरे नहीं होता है मतलब कभी, मतलब कि ज्यादा हाई वोल्टेज आ जाती है, तो जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, अगर वो मतलब वी वो स्क्वायर एमसीबी बाई आर एमसीबी हो नहीं जाएगा ना लगी फिर, रहती है, ये इसीलिए। तो 220 वोल्ट ही 20 क्यों आता है? तो वो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डबल, यानी 4 टाइम। ठीक है। हाँ तो देखो 100 सर वॉट 220 200 भी वोल्ट आ मतलब सकता है। 200 भी आ सकता है, हम कहाँ कह रहे हैं 200 कम से भी आ सकता है, ठीक है। 200 कम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो हाँ, सर इसीलिए सर अब जब ये लो अब सुन जलता तो है लो, ब्राइटनेस, तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ 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 वोल्टेज लो हो गया।
हाँ ठीक है, देखो ये जो रेटिंग दी रहती है ना, इस रेटिंग को देख के हम इस बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस रेटिंग को देख के हम बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब दिस बल्ब इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 220 वोल्ट, ठीक है ना। अगर इस बल्ब को हम 220 वोल्ट पे ऑपरेट कराएंगे तो ये 100 वॉट का पावर एमिट, 100 वॉट की एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगा। मतलब पर सेकंड इट विल इंडिया में रेडिएट सारी चीजें 220 वोल्ट पर ही चलती हैं, 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट से कम पे नहीं चलती। मोबाइल मतलब का चार्जर रेटिंग उठा उसका के हमेशा देखना, ऐसे ही रहता है, हाँ रेटिंग ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। मतलब मोबाइल का या चार्जर उठा फिर के देखना ऐसा उस कोई नहीं पे, होता 110 वाला या फिर नहीं अरे होता है, मोबाइल का चार्जर कहते रहे उठा के देखना, उसमें एक रेंज दिया रहता है कि इट विल ऑपरेट बिटवीन 140 वोल्ट टू उसमें फ्रीक्वेंसी 240 दिया वोल्ट। रहता है। नहीं, अरे मोबाइल का चार्जर में इनपुट अल्टरनेट उठा के देखना, मेन सप्लाई 220 वोल्ट का होता है। ठीक है ना। वो उसमें जो दिया रहता है वो 140 वोल्ट से 240 वोल्ट तक के बीच में मोबाइल का जो चार्जर होता है वो इतने रेंज में ऑपरेट करता है, ठीक है ना। या उससे कम में भी, इवन 100 वॉट में भी ऑपरेट, मतलब 100 वोल्ट में भी ऑपरेट हो जाता है वो, ठीक है ना। क्योंकि वो यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल यूज के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा ही कि मतलब इंडिया में 220 वोल्ट है तो यूएस में 110 वोल्ट है, तो वहां भी वो चल जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं चलता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो जो ये 220 बल्ब दिया वोल्ट हुआ का, है, यानी कि इंडिया वाला यूएसए से अच्छा है। अच्छा खराब वाली कोई बात नहीं है, जो सिस्टम बन गया वही सिस्टम फॉलो करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कोई सर अच्छा यूएस खराब में नहीं है। 110 वोल्ट का 2 वायर आता है, यानी मिला जुला के 220 वोल्ट हो जाता है। 110 वोल्ट का 2 वायर आता है। यस सर। सर 2 वायर तो नहीं है। सर एक साथ 220 वोल्ट नहीं आता है, 110 का फिर 110। अच्छा ठीक है, आता होगा, ठीक है। चलो आ जाओ इस पे अभी। तो ये जो बल्ब है, ठीक है ना, 100 वॉट 220 वोल्ट है। यहाँ से हम इस बल्ब का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इस बल्ब का अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना वी होगा, स्क्वायर बाई ठीक है आर ना, हो जाएगा तो 484 हाँ, ओम। तो P इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, वी स्क्वायर बाई P, ठीक है ना। वी स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220, ठीक है ना, बाई आर, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 22 का स्क्वायर इज 484, ठीक है ना। तो 484 ओम इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ठीक। अब बस अगर सपोज यही बल्ब अगर 50 वॉट का होता, यही बल्ब अगर 50 वॉट का होता, ठीक है ना, ये बल्ब 50 वॉट का होता, मतलब छोटा बल्ब है, ठीक है ना, छोटा बल्ब है, 50 वॉट का होता, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता, 50 वॉट 220 वोल्ट, सर कितना ये होता, कितना होता, 242 सर 484 का हाँ सर। सर वी यहाँ आर इज पी, इक्वल टू कितना होता, नहीं सर, रुकिए 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 अरे सर, सर ये 968। सर डबल होता, डबल। डबल होता ना, अरे हाँ डबल सर होगा, 960 डबल ओम, होता 968 ओम, 968 ओम। सर 968 ओम। 968 ओम। जो रेजिस्टेंस डबल होगा हो वी जाएगा ना। स्क्वायर हाँ बाई सर पी, हाँ डबल हो वी जाएगा। स्क्वायर मतलब 242 नहीं होगा। 220 इंटू अरे 220 अपॉन ठीक है, हम बोल दिए 50, ना, ठीक है, 0 0 आखिरी में कट गया करेक्ट तो कर ये लिए आ थे। गया, ठीक है। कितना आ गया ये, 484 का डबल आ गया, 968 ना, हाँ सर ठीक है ना। 968 सर, बिकॉज तो इससे हम पावर क्या, इज हाँ 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 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाँ 10। हाँ 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 हाँ, अब सुन लो जरा पहले यहाँ पे देखो, 100 वॉट का बल्ब था, उसका रेजिस्टेंस था 484 ओम, ठीक है ना। 100 वॉट का जो बल्ब था उसका रेजिस्टेंस था 484 ओम, और जो 50 वॉट का बल्ब था उसका रेजिस्टेंस है 960 ओम। नहीं अर्पिता, 9680 आ रहा है ज्यादा, नहीं सर, 9680 आ जाएगा, नहीं 9680 बाई 10। सर। अरे नहीं अर्पिता, फिर से चेक करना, 968 आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि देखो 100 वॉट का बल्ब 484 ओम, और 50 वॉट का बल्ब 968 ओम, ज्यादा है उससे, ठीक है। तो जो कम पावर वाला जो बल्ब है यहाँ पे उसका जीरो लगा रेजिस्टेंस है ज्यादा है, इसलिए होगा। ठीक है ना। हाँ, तो कम पावर वाला जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि घर में जो डिवाइसेस यूज होते हैं, ठीक है, जैसे घर में जो हाई पावर के डिवाइसेस यूज होते हैं उनका रेजिस्टेंस जो लो पावर के डिवाइसेस हैं उनके कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है ना। हाई पावर के डिवाइसेस का रेजिस्टेंस लो पावर के डिवाइसेस के रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है।
यस सर। जैसे सपोज एक क्या बताएं बल्ब है, ठीक है ना, बल्ब ही है और सर तब क्या तो है, ये एक जिनमें ज्यादा पावर रहता है वो तो ज्यादा जलने का चांस रहता है ना ज्यादा जलने के चांस होता है, मतलब सर, मतलब क्योंकि सर जैसे कि सॉरी सर, जिनका ज्यादा ये सॉरी कम पावर रहता है उनका ज्यादा जलने का चांस रहता है, क्योंकि सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और सर हीट जो प्रोड्यूस है किसके? वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। देखो यहाँ से तुम्हें बस क्या बताने का मतलब था कि ज्यादा पावर का बल्ब, ठीक है ना, ज्यादा पावर का बल्ब तो कम रेजिस्टेंस, ठीक है, जितना ज्यादा पावर का बल्ब होगा शॉर्ट उसका सर्किट रेजिस्टेंस का भी उतना कम मतलब जो होगा, हीट प्रोड्यूस होगा वो ठीक है भी ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। अब वो हीट तो लॉस होती है ना, वो तो हीट डेसिपेट होती है, वो तो हीट तो मतलब क्या है कि हमें वो मतलब यह कह दें कि जैसे कि अगर गीजर यूज कर रहे हैं तो वहां पे तो वही हीट एनर्जी हम पानी को गर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है सर ना। अभी का जो फिलामेंट है, तो अभी जो हाँ उसका तो अभी पावर फिलामेंट मतलब नहीं 9 यूज वाट का होता। ही, और पहले वाला का जो फिलामेंट था उसका ज्यादा था। नहीं अभी फिलामेंट यूज नहीं होता, ठीक है ना, मतलब जो एलईडी होती है उसमें फिलामेंट नहीं यूज होता, वो बेसिकली तुम्हारा सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर को यूज करके वहां पे डायोड बनाते हैं, ठीक है ना, वो डायोड होता है, ठीक है ना, वो लाइट एमिटिंग डायोड होता है जो लाइट मतलब एनर्जी को लाइट के फॉर्म में एमिट करता है, ठीक है ना। सर डायोड का वन मतलब? मिनट